हेलो वीवर्स। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगी आपको। मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपनी ऑफलाइन स्टिचिंग की जर्नी। मैं दोनों तरीके से सिलाई सीखी हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो आज की टॉपिक रहेगी मेरी ऑफलाइन की जर्नी। मैं कैसे सीखी थी ऑफलाइन सिलाई, कैसे मुझे इंटरेस्ट आई स्टिचिंग में। चलिए शेयर करते हैं। मैंने अपनी ऑफलाइन सिलाई, मैं पहले यूपी में रहती थी। वहाँ पे कुछ दूर पे ही हमारे नेबर्स रहते थे, तो उनसे वो सिलाई करती थी कुछ कुछ में। तो मुझे पता चला कि वो सिखाती भी हैं, तो मैं उनके पास गई थी। तो वो लगभग मुझे 4,000 में सिखाई थी। मुझे 4,000, मैंने गलती वहाँ पे की थी कि इकट्ठे पैसे दे दी थी मैं, जो कि मुझे नहीं देने चाहिए थी। मैंने तो इकट्ठे पैसे दे दी थी। तो जितनी पैसे ली थी उतना तो, और जितनी टॉपिक्स के बारे में बात हुई थी वो तो बिल्कुल आधा से भी बहुत कम, मुझे 30% ही मैं सीख पाई थी। क्योंकि वो हमेशा मतलब बहाना लगा देते थे, जाती थी तो तबीयत ख़राब है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, कल आना करके। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं सीख पाई थी। लेकिन हाँ, जो सिखाई थी 1 2 3 ही मुझे वो कपड़े सिखाई थी, पर वो बहुत अच्छे से सिखाई थी, जो कि उसके बदौलत मैं आज तक मतलब अर्न करने लगी हूँ उनकी ही सिलाई से। और ऑनलाइन से मुझे क्या बेनिफिट मिली है, क्या नुकसान मिली है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऑफलाइन से तो मैं आपको बताई, वो मेरी ही गलती थी कि मैंने शुरू में ही पैसे दे दिए थे, जो कि मुझे नहीं देने चाहिए थे। सीखने के बाद या जैसे जैसे सीख रहे वैसे वैसे देने चाहिए थे। उन्हें तो पैसे मिल गए थे, तो वो अब उतना इंटरेस्टेड नहीं लेते थे। बाकी जो नहीं देते थे पैसे, उनमें वो इंटरेस्टेड दिखाती थी सिखाने के लिए। तो कुछ ऐसा था। बट हाँ, जो सिखाए थे वो अच्छे से सिखाई थी, जो कि मैं अभी तक सिल भी पा रही हूँ। तो यही सब है। मैं वहाँ पे शायद ब्लाउज़, सूट, कुर्ती और पैंट भी, मतलब प्रॉपर तरीके से पैंट नहीं, केवल पुराने पैंट को रखा और कटिंग करना बस। बाकी चीज़ मतलब इतना जोड़ना और सिलने आ गया था कि मतलब माइंड में बैठ जाता था कि अब मेरी यूट्यूब की जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मुझे समझ में आने लगी थी। मैं देखकर उसको कर पाती थी। जैसे बिगनर्स में अगर आप यूट्यूब की पूरी, मतलब आपको सिलाई कुछ भी नहीं आती है, देखने से यूट्यूब की देख के अगर आप ट्राई करें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे आप नहीं बना पाएंगे। तो मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ सीख गई थी, जो कि मैं यूट्यूब की ही भी कोई डिज़ाइन हो या कुछ भी हो तो सीख लेती थी। और वहाँ पे मैं तो फ्रेंड्स बताऊँगी, मैं आपको 1 मंथ ही सीखी थी बस। जहाँ मैंने 4,000 4 मंथ की दे चुकी थी पहले ही, 6 मंथ की थी वो। तो वो तो मैं 1 ही महीने सीखी थी अच्छे से। तो 1 ही महीने सीख पाई थी। उसके बाद तो इतना ही बहाना करते थे कि मुझे जाने की अंदर से इच्छा नहीं होती थी। छोटे बच्चों को गोद में लेके जाती थी तो बहुत मुझे बुरा लगता था जब वो नहीं सिखाती थी, तो घर आके मैं परेशान होती थी। तो मैं नहीं जाना ही छोड़ दी फिर मैं। लेकिन उतना जल्दी भी मैं इसलिए सीख ली थी कि एक दिन में जो वो मुझे सिखाती थी, तो मैं उसको रात में जाग कर प्रैक्टिस करती थी कि ताकि वो मुझे कल इसी चीज़ को ना बताए। मुझे नया चीज़ सीखना है, मुझे अलग चीज़ वो बताए। तो मैं उसको पूरा कंप्लीट लेकर जाती थी, करके जाती थी किसी तरह के से। सुबह में रात में ऐसे कंप्लीट कर लेती थी अपने वर्क को, तब फिर वो मुझे नेक्स्ट डे नया सिखाती थी। इस तरीके से मैं 1 महीने में ही बहुत जल्दी सीख गई थी। 1 2 महीने में सीख गई थी। मतलब छोड़ छोड़ के जाती थी, रेगुलर तो वो मुझे नहीं बुलाती थी। तो इतना दिन में मैं इसलिए जल्दी सीख गई थी, क्योंकि मैं रात रात को भी, जब से मैं स्टिचिंग पकड़ी उस समय से तो मुझे रात को जागने का पता नहीं क्या ही प्रैक्टिस हो गया है कि रात भर भी कोई मुझे अगर खड़ा कर दे तो मैं रह जाऊंगी। अब ऐसा है मेरा। और पहले तो मैं बिल्कुल, मुझे याद है एक बार मेरे इन लॉज के घर पे फंक्शन हो रही थी ऐसे। तो वहाँ पे लोग मतलब मुझे जगा रहे थे जब मैं जग नहीं रही थी। सभी लोग काम कर रहे थे, मतलब शोर शराबा में भी लोग मुझे जगाते थे तो मैं नहीं जगती थी। ऐसी थी मेरी नींद पहले की। और अब तो
मतलब मुझे जागने का बहाना चाहिए, मैं तो रात भर बैठी रह जाऊँगी एक ही जगह पर, मुझे नींद नहीं आएंगी। समय सब कुछ सिखा देती है, भले ही मैं दिन में ना सोए, अगर मुझे कोई अब रात में बोले जगने के लिए तो मैं तो जग जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे कुछ काम करना पड़े या ना करे, तो जब से सिलाई में आई हूँ, तो बच्चे छोटे छोटे, दिन में तो घर के ही काम इतने रहते हैं कि टाइम नहीं मिलते, तो रात को ही शांति लगती है करने के लिए। तो दिन में थोड़ा सो लेती हूँ, सुबह देर से हल्का उठ पाई। तो देख सकते हैं ये ब्लाउज़ को मैं कंप्लीट की थी, डोरी भी फैब्रिक की ही बनाने थे। ये बहुत पतली सी इसकी ब्लाउज़ की पीस थी, बहुत मेहनत लगी इस ब्लाउज़ को मुझे रेडी करने में, और कपड़े भी इतने छोटे थे, पहले से कट के आई थी, पता नहीं कस्टमर ने खुद काटे थे या शॉप से कटी मिली थी। बहुत छोटे कपड़े थे, बहुत ही मुश्किलों से मैं इसको बनाई। बस साड़ी बहुत प्यारी थी, ब्लाउज़ पीस भी प्यारी लग रही थी। ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत अच्छी बनी थी। फॉल की देख सकते हैं, एक तरफ मशीन से लगा रही हूँ, दूसरी तरफ हेमिंग करूँगी और पिको करूँगी। कैसी लगी आप सभी को? तो कुल मिला के मेरा ऑफलाइन सिलाई सिखाना भी ठीक है, सही ही रहा था। मतलब जितना पैसे दी थी वो तो मुझे लॉस हुआ था, बट ठीक ठाक था। थैंक